नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में मैं मौजूद हूं। अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है, वो भी पैक्स अध्यक्ष के नॉमिनेशन करा करके यहां पर एक व्यक्ति आए हुए हैं। इनसे कुछ जानकारियां लूँगा, कुछ यहाँ के लोगों से मैं पूछने और जानने का प्रयास करूँगा, आप तक इस न्यूज़ को पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जनता करे पुकार। अब की बार पैक्स में किसकी होगी सरकार, ये ठीक जनता की अदालत से होगा फैसला। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए प्रत्याशी, नए चेहरा, यानी इनकी अंदाज और आवाज़ क्या है ये मैं सीधे आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? जी विवेक कुमार। नमस्ते विवेक कुमार जी। और पहली बार आप इस अखाड़े में उतरे हैं, चुनावी अखाड़े में? जी पहली बार। अचानक लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, लोगों का जन समर्थन था, लोगों की मांग थी कि आप इस फील्ड में आओ, हमारा सेवा करो। हम पूर्ण रूप से जनता के सेवा के लिए आए हुए हैं, जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जनता के साथ जो बेईमानी हो रही है या योजना का जो घोटाला हो रहा है उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए आए हैं। चाहे कोई भी हो, हमारे पुराने अध्यक्ष हो या पुराने कर्मचारी अधिकारी जो किसानों का पैसा हजम कर जा रहे हैं, योजना दबा दे रहे हैं, उस योजना को उजागर करना है, सबको बताना है कि इस पैक्स में होता क्या क्या है। हमारे पैक्स में बहुत योजनाएं हैं जो मात्र 10% ही किसानों को मिल पाता है, बाकी 90% इधर का इधर हो जाता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि योजना कागज़ पे ही साइन होता है और गायब हो जाता है। वो सारी योजना को लोगों के बीच बताना है, लोगों के बीच लाना है, उनको पूर्ण रूप समर्थन मूल्य दिलाना है और कोई भी बेईमानी नहीं करनी है और बेईमानी को रोकना है। नई चेहरा, नई आवाज़ और नई अंदाज में अभी हमारे साथ विवेक जी ने आपको ये संदेश दिया। और जनता और ये किसान क्यों आप पे विश्वास करें? क्या जनता को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? पहले समाज के आपने काम किया या नहीं? हम पहले से ही सामाजिक काम के लिए हमेशा तत्पर रहे हुए हैं। पहले मैंने सामाजिक काम में कभी भी योगदान दिया है, लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, लोगों के कहने पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों को कोई भी परेशानी हो, इसमें ये नहीं मुझे बोलना है कि ये मेरा संबंधित काम नहीं है। किसी भी प्रकार का सेवा हो, जो मानव सेवा होता है, जो मेरे हाथों से हो सकता है, वो करने के लिए मैं तत्पर हूँ। चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र का काम हो या गांव पंचायत का विकास का काम हो। हमने देखा है बहुत सारे युवा ही देश को चला रहे हैं, युवा सोच ही देश को आगे ले जाएगी। हमने ये चीज़ देखा है कि नई सोच, नया विकास ही आगे जाएगा। पुरानी सोच पुरानी जगह पे ही रह जा रही है, नया सोच आएगा, नया विकास करेगा। हम इस सोच के साथ आगे आए हुए हैं। हमारे बुजुर्ग और हमारे जितने भी भाई हैं, सब लोगों को मुझ पे विश्वास है। उन्होंने बोला कि नई सोच है, आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ खड़ा होके हमारी सेवा करो। चलिए, सभी के सपोर्ट से इन्होंने इस मैदान में आया है। अब देखिए, जितने लोग सपोर्ट किए हैं उतने लोग इनके साथ हैं कि नहीं। ठीक दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ के पैक्स अध्यक्ष? घुसियाखुर्द पैक्स से विवेक कुमार के विशेष आपके लिए संदेश क्या है, मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। विवेक जी, नॉमिनेशन के बाद आपने एक समाज की सेवा करने के लिए प्रण खाया है, और नॉमिनेशन के बाद किस तरह के संदेश अपने पंचायत की तमाम लोगों को और किसान के हितों में क्या कहना चाहते हैं? किसान के हित में सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि मैंने पहले भी बात किया है कि उनको उनके फसल का उचित मूल्य दिलवाना है, और जो खरीदारी गेहूं की नहीं हो रही है उसको करवाना है, खाद वगैरह बीज वगैरह टाइम पर तो दिलवाना है। इसके साथ साथ जो किसानों के साथ जो काम उनको सुविधा नहीं मिल रही है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सब, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब में कोई सहायता नहीं मिल रहा, वो सहायता ज़रूर दूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी सहायता है, जो किसान का खेत हार्वेस्टर से कटता है, वो पुआल कोई काम का नहीं रहता है, मतलब उसको लोग वेस्टेज में दे देते हैं ऐसे फ्री में किसान। तो मेरा कहना है कि उसका एक रेट है। हमारे जिला मुख्यालय में, कृषि विभाग का जिला मुख्यालय में इसका रेट तय किया गया है। जो वेस्टेज है ना, जो बिल्कुल लुगड़ी टाइप का हो जाता है, उसका भी रेट है 1500 रुपये प्रति टन का रेट है, या तो 1.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, आपको पहुंचा के वहाँ देना है। जबकि वो किसानों को पुआल का पैसा 1 भी रुपये नहीं मिल रहा है। सीएनजी गैस प्लांट में उनका संजय सिंह एमडी जो है, उनका नंबर है उसमें दिया हुआ है, उनसे सवाल जवाब करके उनसे पैसा लेना है, लेकिन किसान का ये पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो गोबर का रेट है वो भी 2500 के आसपास रेट है, वो भी गोबर का रेट 1000 रुपया, 1200 रुपया ऐसे एक ट्रैक्टर का मिलता है, एक ट्राली का मिलता है।
उसका भी रेट जो है उचित रेट दिलवाना अध्यक्ष का काम है। चूँकि अध्यक्ष जो है किसान का नेता, किसान का मुखिया सब कुछ है, तो किसान के हक के लिए मुझे ही लड़ना है, अध्यक्ष को ही लड़ना है। तो अध्यक्ष का काम है कि भाई उनका जो पुआल का पैसा है वो दिलवाए, गोबर का पैसा दिलवाए। यहाँ तक कि जो किसान की सब्जी है, मैंने देखा बलचनवा जैसा गांव है जहाँ पे वो ऐसा है कि उनकी सब्जी लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो साइकिल से ले जाते हैं, पैदल ऐसे मतलब उस पर बैठ के भी नहीं जा सकते हैं, और 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाज़ार में जाते हैं बेचने। तो उनकी जो सारे किसानों को एकत्रित करके उनका सब्जी का परिवहन का व्यवस्था करना होता है, वो व्यवस्था भी पैक्स को देना होता है। चाहे जैसे भी आप करें, गाड़ी का व्यवस्था कीजिए और उनको उचित मूल्य दिलवाइए बाज़ार में, वो भी अध्यक्ष का काम होता है। तो मेरा किसानों से कहना यह है कि अपना हर एक चीज़ का, चाहे वो सब्जी हो, पुआल हो, गोबर, सबका उचित मूल्य अध्यक्ष के से ही मांग कीजिए, अध्यक्ष से ही कहिए कि हमारा उचित मूल्य दिलवाइए। यही मेरा कहना है, मेरा मेन मुद्दा है। बाकी पशुपालन और जो भी है मुर्गी पालन, सारा चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। आप सब कोई अपना योजना समझिए और योजना का लाभ लीजिए, अध्यक्ष से मांग कीजिए। दूसरी बात, किसानों के हित में तो बहुत बोल लिए आप जी। मजदूर भी होते हैं, किसान में मजदूर भी होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मजदूर जो होते हैं, जो काम करते हैं दिहाड़ी पे, मजदूरी करते हैं जो पैसे से, तो वो अगर जैसे मान के चलिए कि बाहर मजदूरी करते हैं किसी मकान में या कहीं जाते हैं धान की लदनी करने, तो दिन भर में वो 400 रुपये मात्र कमाते हैं, 400। और जैसे उनको अगर ये पैक्स अध्यक्ष जो भी बनता है, अगर अपने पंचायत के लोगों को मिल में रोजगार देता तो वहाँ काम ज़्यादा है, बोरा पर बोरा पैसा चार्ज लगता है, तो वहाँ पे ज़्यादा बोरे की लदाई ढुलाई है, तो उनको डेली 800 रुपये 1000 रुपये बनता है। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पैक्स अध्यक्ष जो पुराने हैं वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से मजदूर लाते हैं, पलामू से कहीं से पैसा बचाने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है कि मजदूरों को मात्र प्राइवेट जाके लदाई ढुलाई करना पड़ता है 400 रुपये में, जबकि उनको यहाँ 800 उचित मिलेगा, 800 रुपये 1000 रुपये। तो उससे क्या फ़ायदा है कि उनका पर डे का 400 रुपये 600 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर 400 रुपये भी मान लिया तो महीने में 12,000 रुपये का नुकसान है, और 5 महीने का काम है पैक्स में धान का। तो अगर 5 महीने भी नुकसान होता है, गेहूं का भी लदनी है 2 महीना, हम 5 महीना ही मान ले तो 5 महीने में 60,000 रुपये जा रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। 1 साल में 60,000, तो 5 साल में उनका 60 × 5 मतलब 3 लाख रुपये 5 साल में उनका नुकसान हो रहा है मजदूरों का। और मजदूर जो लोग ये बोलते हैं कि हमको तो ना धान बेचना है ना मतलब है पैक्स से, बस वो किसी बार बहकावे में आ जाते हैं। वो बहकावे में ना है, उनका भी पैक्स का अध्यक्ष में उनका भी हक होता है, मिल में हक होता है, रोजगार में हक होता है। तो मैं मजदूरों के रोजगार के लिए काम करूंगा। मैं मजदूरों से वादा करता हूं कि मैं अपने पंचायत के लोगों को ही अपने यहाँ काम दूंगा। अगर अध्यक्ष बनता हूं तो बाहर के मजदूरों को मैं नहीं रखूंगा, चाहे मुझे 2 रुपया ज़्यादा भी देना पड़े तो अपने लोगों को ही देना है, क्योंकि मैं उनकी बदौलत ही, उनके ही वोट से मैं आगे बढ़ूंगा, उनकी ही वोट से मैं अध्यक्ष बनूंगा। इसलिए मजदूरों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, किसानों के साथ साथ मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत लोग वादा करते हैं, लेकिन वादा है कुर्सी मिलने के बाद पद तक पहुँचते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। तो क्या ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं किसानों के हक के लिए और मजदूरों के हक के लिए ही लड़ने आया हूँ, और मैंने बहुत कुछ त्याग किया पहले से, और पहले से ही उनके हक के लिए आवाज़ बन रहा हूँ। पिछले 2 साल से उनकी मांग कर रहा हूँ, समर्थन मूल्य की, मजदूरों के काम के लिए मांग कर रहा हूँ पिछले अध्यक्ष से। और उनके बच्चों और उनके लिए, बुजुर्गों के लिए मैं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, बराबर उनकी सेवा में लगा हूँ। इसलिए मैं उनके साथ बेईमानी, उनको मेरे ऊपर विश्वास है और वो मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे बढ़ाएंगे वोट देकर। आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।